पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हेमंत की ओर से दायर क्रिमिनल रीट याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया था। बाद में आपको बताएं कि हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था मामला शेड्यूल ऑफिस का नहीं है। हेमंत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। जिस 8.86 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार उन्हें किया गया है, उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र ही नहीं है। कुछ लोगों के कहने पर ईडी जांच की और गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया, जो गलत है। ईडी इस मामले में अब तक कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है। वहीं ईडी की ओर से आपको बताएं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा था, जिन्होंने कोर्ट को कहा कि हेमंत सोरेन की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मामला शेड्यूल ऑफिस का बनता है। इस मामले में गिरफ्तार बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद हेमंत सोरेन के भरोसेमंद सहयोगी हैं। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। क्रिमिनल रीट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बताएं कि 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को इस याचिका में चुनौती दी थी। मामला शेड्यूल ऑफिस का बनता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ओर से यह बयान सामने आया। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद 28 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। क्रिमिनल रीट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मामला शेड्यूल ऑफिस का बनता है। एडिशनल सॉलिसिटर की ओर से यह बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हेमंत की ओर से दायर क्रिमिनल रीट याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया था। हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि मामला शेड्यूल ऑफिस का नहीं है। हेमंत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। जिस 8.86 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा का ये मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन का नाम का कोई जिक्र नहीं है। कुछ लोगों के कहने पर ईडी जांच की और गिरफ्तार कर ली गई, जो कि गलत है। ईडी इस मामले में अब तक कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपना पक्ष रखा था, जिन्होंने कोर्ट को कहा कि हेमंत सोरेन की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मामला शेड्यूल ऑफिस का बनता है। इस मामले में गिरफ्तार बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद हेमंत सोरेन के भरोसेमंद सहयोगी हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की याचिका को दाखिल किया था हाईकोर्ट में और अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उसके बाद न्यायिक हिरासत में यानी कि जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया। और इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और जो ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जो समन जारी किया गया था, तो गिरफ्तारी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया था, क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी और चुनौती दिया था जो उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, क्रिमिनल रिट याचिका, उसमें बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी जो है अवैधानिक तौर पे जो है वो की गई है। और उसके बाद जैसे ही गिरफ्तारी के बाद जब क्रिमिनल रिट याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर हुई और उसके बाद बीते 28 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दरमियान जो है झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद आज जो है झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी, जो ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी, उसको चुनौती देने वाली जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं से भी फिलहाल जो है राहत के आसार है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी को जो चैलेंज की गई थी, उस याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 28 फरवरी को जब सुनवाई हो रही थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता जो कपिल सिब्बल है, उन्होंने पक्ष रखा था और कहा था कि मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं बनता है और इस मामले में जिस जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में जिस जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस जमीन के दस्तावेज में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वहीं ईडी का जो पक्ष रख रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल HV राजू, उन्होंने उस मामले का विरोध किया और बताया कि मामला जो है शेड्यूल ऑफेंस का बनता है। और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला जो है 28 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद आज फैसला सुनाया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो जब ऑर्डर रिजर्व रखा गया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा और उसके बाद जब फैसला नहीं आ रहा था, तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी कि एक लंबे अवधि के बाद भी जो है ऑर्डर रिजर्व रखा गया है और उस पर अभी तक फैसला नहीं आया है। और आज देखिए कि झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें है वो कम होने का जो आसार है दिखाई नहीं दे रहा। और जिस जमीन के मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, बड़गांव अंचल के अधीन जो 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का आरोप में गिरफ्तार की गई है और उस मामले को लेकर के ईडी की जो जांच है और कार्रवाई है वो निरंतर चल रहा है। हमने देखा भी कि जिस तरीके से 60 दिनों के भीतर बीते 30 मार्च को ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल किया है, यानी कि चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया। और इसके बाद जो इनपुट्स ईडी को मिला उसके आधार पर बीते 16 अप्रैल को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई भी की, जिसमें नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन शाह और इरशाद अख्तर के ठिकाने पर छापेमारी की और हिरासत में लेकर के सभी से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया और सभी जो है वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद है। और लगातार ईडी की जो जांच है वो लगातार चल रही है। तमाम जो ठोस एविडेंस है वो जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि इस केस को पूरी तरह से मजबूती के साथ जो है वो अदालत के समक्ष रखा जा सके। जी बिल्कुल दीपक, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक बातचीत हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उनकी इस याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।